पुट योर सेल्फ इन मोस्ट अनकंफर्टेबल सिचुएशन जो आपको लगती हैं। इसका मतलब क्या है? मुझे अच्छे से याद है आज भी, जब मैं स्कूल जाया करता था, अगर चार लोग या दो से ज्यादा लोग कहीं बात कर रहे होते थे, मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं उनसे जाके ग्रुप डिस्कशन कर लूं, बात कर लूं। मैं ऐसे कोने में ऐसे ऐसे चिपक के दरवाजे के पीछे से, कहीं से गली में से चुपके से निकलने की कोशिश करता था। मैं ये भी नहीं चाहता था कि वो लोग मेरे को देखें और कुछ मुझे बुला लें बात करने के लिए या मेरे पे कुछ कमेंटबाजी करें। मैं इतना इनसिक्योर रहता था। तो ये एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन है मेरे लिए कि मैं दो लोगों से ज्यादा अगर लोग बात कर रहे हो तो मैं उनके साथ जाके खड़े होकर बात नहीं कर सकता था उस टाइम पर। तो ये है अनकंफर्टेबल सिचुएशन मेरी सोशल स्किल्स के लिए। तो आपके लिए इसमें आपको डालना है, ये मैं कह रहा हूं। मतलब ये आपकी मोस्ट अनकंफर्टेबल सिचुएशन है, तो आपको इसमें जबरदस्ती घुसना है। आपको जब भी दिखे कि हाँ कुछ अंदर से ऐसे दिल में ऐसा गहरा सा कुछ आए, धक्का सा लगे पेट में, यहां जो आपको कहता हो मत जा, पागल है, मत जा, वहां मत जा, चुपचाप निकल जा, सर नीचे कर, आंखें नीचे कर और चला जा चुपचाप। ऐसा कुछ अंदर आता है। जब भी आप सोचेंगे कि चले यार जाके देखता हूं, बात करता हूं, आज इन लोग ये क्या बातें करते हैं, देखता हूं इनका रिएक्शन क्या रहता है मेरे को देखकर, तब आपके दिल में एक हल्का सा एक इस टाइप का आएगा, जो आपका एक ईगो है, आपकी एक फेक सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपके अनकॉन्शियस माइंड में कहीं वो निकल के आती है, वो निकल के आती है। अब ये चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है। आपको बचपन में स्कूल्स के सामने, क्लास के सामने, टीचर ने, पेरेंट्स ने सेम किया हो किसी भी चीज पर। अगर कोई अच्छा गाना, मतलब अच्छा क्या, मतलब अगर वो गाना गाने का शौकीन है बच्चा, छोटा, मस्ती में गाते रहता है, जब मन करता है कुछ ना कुछ गाते रहता है, और ऐसे ही वो गाते गाते, क्योंकि वो उस टाइम दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में नहीं सोचता है, वो स्कूल में ऐसे ही गाते गाते ऐसे ही गा रहा है, क्योंकि हर जगह वो गाता है भाई, नहीं सोचता किसी बारे में। अब उस दिन क्लास में सबने उसका गाना सुन लिया और सबने हंसना उस पर शुरू कर दिया, टीचर ने भी हंसना शुरू कर दिया। सोचो, ये होता है एक चाइल्डहुड ट्रॉमा। उस बच्चे ने पहली बार इनसिक्योर होना सीखा, पहली बार उसको इनसिक्योरिटी के इमोशंस आए उसके दिमाग में, उसके दिल में, और उसके दिमाग ने ये कहा कि ये चीज जो गाना गाना है सबके सामने, वो बेकार चीज है, वो सबसे बेहुदी चीज है, इससे लोग मेरे पे हंसते हैं। जबकि वो छोटा सा बच्चा है, कोई उसमें स्किल और वो नहीं होती कि वो सोनू निगम को बीट कर दे, बट सोचो उस लेवल का वो सोचता है कि ये बेहुदी चीज है, ये बहुत बेकार चीज है, लोग मेरे पे हंसते हैं। तो उसका अनकॉन्शियस माइंड क्या करता है, उस चीज को अपने दिमाग में डाल लेता है और कहीं वो जाके स्टोर हो जाती है चीज। अब जब बच्चा वो कभी भी बड़ा होगा और कभी भी उसको ऐसा कुछ मौका मिलेगा स्टेज पे गाना गाने का, या चार लोगों के बीच में कुछ बोलने का, या अपने इमोशंस दिखाने का, तब वो अनकॉन्शियस थॉट उसको पॉपअप करेगा, ऊपर आएगा, ऊपर आएगा, ऊपर आएगा, और उसको उसी ट्रॉमा में ले जाएगा जो उसके साथ बचपन में हुआ था। और ये जो धक्का आया था आपके दिल में ऐसा वाला, ये वही मेमोरी है। इसको कहते हैं चाइल्डहुड ट्रॉमा। ये एक एग्जाम्पल था। ऐसी कई सारी चीजें होती हैं हमारे साथ बचपन में, कई चीजें अनगिनत, जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड स्टोर करता है, उसको दबा के रखता है। और जब भी हम ऐसी किसी सिचुएशन में जाते हैं जो कि अनकंफर्टेबल सिचुएशन है हमारे दिमाग के हिसाब से, हमारे माइंड के हिसाब से, वो चीज इमोशन पॉपअप होते हैं। चाहे वो गाना गाने को बोलो, अगर उसी आदमी को जो बड़ा हो गया, अब मैं उसको बोलूं स्टेज पे इस क्लास के सामने, अगर वो स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, कि ले माइक ले गाना गा, या सामने आके अपना इंट्रोडक्शन दे भाई चार लोगों के सामने, तो वही ट्रॉमा उसको पॉपअप होगा और फिर से वो डर जाएगा और उसको खुद ही समझ नहीं आएगा मैं डर क्यों गया। लेकिन एक्चुअल में जो उसका रूट कॉज है वो बचपन का है, वो बचपन की ट्रॉमा है वो। ठीक है। ऐसे ही जब आप किसी से बात करते हो, डरते हो, कहीं ना कहीं बचपन में आपको सेम किया गया है।
वो अपने पेरेंट्स भी हो सकते हैं। कई बार पेरेंट्स भी अपने बच्चों को कुछ चीज करने से डांटते हैं, रोकते हैं, उनको सबके सामने चिल्लाते हैं, उनके सामने उनको मतलब सेम करते हैं उनको एक तरह से, और बच्चे के दिमाग में ऐसा आ जाता है कि ये चीज बुरी है और वो उसको डाल लेता है अपने अनकॉन्शियस माइंड में और उसको कहीं स्टोर कर देता है। और जब भी वो उस फिर से अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो जाता है, वो फिर से उसी चीज को याद करके फिर पीछे हट जाता है। तो आपको जब भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन लगे, जो आपका दिमाग ईगो, फेक रिस्पेक्ट जो आपकी है, क्योंकि रिस्पेक्ट एक्चुअल में आपने जब बनाई नहीं है तो किसकी रिस्पेक्ट आप कम करने जा रहे हैं? आपको पहले बनानी तो पड़ेगी। आपको ऐसा लगता है कि किसी ने मेरे बारे में सोचा, बुरा सोचा, कमेंट किया तो मेरी इज्जत गई। नहीं गई भाई, वो आपको जानता भी नहीं अच्छे से। आपकी इज्जत कहां से गई जब उसने देखा ही नहीं आपकी इज्जत। आपको ट्रम्प पता है, ट्रम्प पब्लिक के सामने, जो ये जो बाइडेन है, पब्लिक के सामने गिर जाते हैं सड़क पे, माइक पे बोलते बोलते रुक जाते हैं, भूल जाते हैं। पीएम मोदी जी जो हैं, कितनी गालियां पड़ती हैं और क्या क्या उन पे ट्रोल होते हैं। एक्चुअल में इज्जत जाना वो होता है, लेकिन क्या वो रुकते हैं? वो तो फिर आ जाते हैं कैमरे के आगे, वो फिर ट्रम्प आ जाएंगे किसी दूसरे कैंपेन में ऐसे ही स्माइल देते हुए, हेलो गाइस, लेकिन उनके वीडियो चलते हैं, ट्रोल करने वाले करते हैं, हंसने वाले हंसते हैं। ट्रम्प ने अभी रिसेंटली किसी एक लड़की को ऐसे किस करने के लिए गाल पे आगे बढ़ा था कैंपेन में, हजारों लोग थे, वो स्टेज पर था और वो लड़की बिना करे चली गई उसको विश दिए हुए, जो भी गाल पे उनका रहता है। इट्स अ ह्यूज रिस्पेक्ट, मतलब रिस्पेक्ट नहीं है, ह्यूज बेइज्जती है बहुत ज्यादा स्टेज पर। लेकिन क्या ट्रम्प उस दिन के बाद गायब हो गया? क्या उसने सोचा बहुत बेइज्जती हो गई, इतने हजारों लोगों ने मेरे को देख लिया, अब मेरा तो इज्जत नहीं रही, मेरी जिंदगी खत्म है, अब मैं कमरे में जाके बंद हो जाता हूँ? भैया अगले दिन फिर कैंपेन कर रहा है वो, फिर अगले दिन कैंपेन, फिर अगले दिन ये। इज्जत जाना इसको कहते हैं। लेकिन क्या इन लोगों को फर्क पड़ता है अपनी इज्जत जाने से, जो एक्चुअल में उनकी इज्जत है? लेकिन भाई यहां तो इज्जत बनाई ही नहीं, जानता ही नहीं लोग, और आपकी फेक इज्जत बनी हुई है मन में, फेक रिस्पेक्ट बनी हुई है मन में। 4 लोगों से निकल के पूछो तो कोई नहीं जानता। तू इधर रहता है क्या? तू इधर पढ़ता है क्या? तू इस क्लास में पढ़ता है? अब मेरी क्लास में पढ़ता है क्या तू? ये तो हालत है। और अपनी ही इज्जत बनाए घूम रहे हैं, हाँ मेरी इज्जत, मेरा ईगो, मेरा ये। तो आपको अनकंफर्टेबल सिचुएशन में जाना है, जो भी आपको लगता है, क्योंकि आपका दिमाग तो बोलेगा ये अनकंफर्टेबल सिचुएशन है, भाग जा, भाग जा, निकल जा, ईगो गिरा, अपना ईगो बना, अपना ईगो। आपको अपना ईगो गिराना है, अपनी ईगो गिरा के उनसे सच में जाके अनकंफर्टेबल सिचुएशन में घुस के बात करनी है। इससे जो आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा है वो कहीं ना कहीं कम होना शुरू होगा। खत्म तो नहीं होता कभी, वो कम होना शुरू होगा। और ऐसे ही जब आप रोज प्रैक्टिस करेंगे अनकंफर्टेबल सिचुएशन में जाकर, वो और कम होगा, और कम होगा, डे टू डे, डे टू डे। लोग बोलते हैं 10,000 घंटा अगर आपने कोई भी एक स्किल पे काम कर लिया तो उसमें आप परफेक्ट हो जाएंगे। अगर आपने, मैं कहता हूं, 1000 घंटे भी दे दिए सिर्फ सोशल स्किल अपनी बनाने में, बात करने में, तो आप वैसे ही सक्सेसफुल हो जाएंगे। आपको वो चीज आ जाएगी, बाई हैबिट आ जाएगी कि सामने वाला क्या सोच रहा है, मुझे इस पॉइंट पे क्या बोलना है, आंखों के कांटेक्ट कैसे रखने हैं, कब उनको थोड़ा सा स्लाइटली इधर ले जाना है, फिर उसकी तरफ देखना है, फिर इधर ले जाना है, फिर उसकी तरफ देखना है। ये चीजें अपने आप आ जाएंगी आपको। 1000 घंटे की प्रैक्टिस, सिर्फ लोग कहते हैं 10,000 करना है, आप सिर्फ 1000 घंटे की प्रैक्टिस कर लो। अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालना शुरू कर दो। अनकंफर्टेबल सिचुएशन जो आपका दिमाग कहता है उसमें जाके बात करो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो ग्रुप्स ऑफ कुछ आपके फ्रेंड्स हो, जाइए बात कीजिए। अपनी फेक ईगो, अपने फेक रिस्पेक्ट को डाउन कीजिए। जितना आप इनको डाउन करेंगे उतना ज्यादा आप अपने आप को एम्ब्रेस कर पाएंगे, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाएंगे। जब तक आप बंधे बंधे से रहेंगे, हाँ 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 हाँ, मैं इस क्लास में पढ़ता हूँ, हाँ हाँ मैं भी ये कर, ठीक है नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। जब तक आप खुल के अपने फीलिंग नहीं दिखाएंगे, जब तक आप खुल के बात नहीं करेंगे, जो लोग आपको पसंद करते हैं वो आपको पसंद तभी कर पाएंगे जब आप खुल के बात कर पाएंगे उनसे, अपनी फीलिंग, अपनी पर्सनैलिटी खुल के दिखा पाएंगे। अगर आप उनको खुश करने के लिए फेक बने रहेंगे तो वो फेक पर्सन को ही पसंद करेंगे। फिर जब आप एक्चुअल में अपनी एक रियल हंसी लेके आएंगे, रियल पर्सनैलिटी लेके आएंगे, फिर वो आपको कहेंगे यार तू बदल गया, तू चेंज हो गया है, अब मैं तेरे को पसंद नहीं करता। समझ रहे हो? तो पहले से ही ओरिजिनल रहो, ओरिजिनल वर्जन रहो अपने आप का। तो जो आपको पसंद करेगा वो आपको पसंद करेगा, आपके साथ इंटैक्ट रहेगा, आपके फ्रेंड सर्कल में रहेगा। मैग्नेट की तरह लोगों को कैच करो जो आपकी फ्रिक्वेंसी मैच करते हैं।
मैग्नेट 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 मैग्नेट, और जो आपको मैच नहीं करता, जो पीतल है या कुछ है, वो नहीं चिपकेगा, तो मैग्नेट उसे छोड़ देगा। वैसी आपकी पर्सनैलिटी है, जो आपकी पर्सनैलिटी को पसंद करेगा, सूट करेगा, फ्रीक्वेंसी वाइब्स मैच करेंगी, वो आपको अट्रैक्ट कर लेगा और आपकी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको अनकंफर्टेबल सिचुएशन में जाना पड़ेगा। जो आपका दिमाग कहता है दिस इज अनकंफर्टेबल सिचुएशन, भाग जा, छुप जा, उसमें ही घुसना है आपको और उसको खत्म करना है। अपना दिल, अपना ट्रॉमा, अपना चाइल्डहुड ट्रॉमा, अपना डर, वो खत्म करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो कुछ भी समझ आया हो तो मुझे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर जरूर पूछें। थैंक यू।